स्वर्गलोक में एक ऐसा बाग था जहां कल्प वृक्ष और पारिजात जैसे दिव्य वृक्ष लगे थे। उस बाग का नाम था अनंत वाटिका। कहते थे कि जो वहां जाता उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती। लेकिन यह बाग केवल देवताओं के लिए ही था, मनुष्यों के लिए नहीं। एक दिन एक साधु जिसने जीवन भर तप किया था, मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचा। उसे देखकर देवगण प्रसन्न हुए। इंद्र ने उसका सत्कार किया। लेकिन जब साधु ने अनंत वाटिका का नाम सुना तो उसके मन में इच्छा जगी कि वह उस दिव्य बाग को देखे। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, यह बाग केवल उन आत्माओं को दिखता है जिन्होंने जीवन भर किसी से कुछ भी मांगा नहीं हो, जो केवल देते रहे पर कभी चाहा नहीं। साधु थोड़ी देर मौन रहा और फिर बोला, हे देवेंद्र, मैंने जीवन भर भिक्षा मांगी है पर कभी अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए मांगता रहा। इतना कहते ही उसके सामने अचानक वह अद्भुत बाग प्रकट हो गया। बाग में हजारों रंगों के फूल खिले थे, जिनकी सुगंध से पूरा आकाश महक रहा था। वहां पक्षी ऐसे गीत गा रहे थे जिन्हें सुनकर मनुष्य का हृदय सभी दुख भूल जाता। लेकिन तभी साधु ने देखा कि उस बाग में एक सूखा पेड़ भी है। उसने पूछा, इंद्र, जब सब वृक्ष हरे भरे हैं तो यह पेड़ क्यों सूखा है? इंद्र ने उत्तर दिया, यह पेड़ उन लोगों की इच्छाओं का है जो धरती पर केवल अपने लिए जीते हैं। जब आत्मा स्वार्थ छोड़ देती है तो यह पेड़ भी हरा हो जाता है। इस बाग का रहस्य यही है कि यहाँ केवल निस्वार्थ भाव से जीने वालों को सच्ची सुंदरता दिखाई देती है। साधु ने प्रणाम किया और कहा, तो यह बाग वास्तव में स्वर्ग का हृदय है। उस दिन से अनंत वाटिका की कथा स्वर्ग और धरती दोनों में प्रसिद्ध हो गई। परंतु यहाँ हमारे हृदय में एक अनंत वाटिका है। जब हम स्वार्थ छोड़कर केवल देने का भाव अपनाते हैं, तभी हमारे भीतर का बाग हरा भरा और सुगंधित होता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।